प्यार मांगा है तुम ही से, ना इनकार करो। प्यार मांगा है तुम ही से, ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इजहार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम ही से, ना इनकार करो, ना इनकार करो, ना इनकार करो। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? केम छो? मज़ा मचो, मज़े में ही रहने चाहिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फ़िक्र है। सेफ़ ही रहिए, घर में ही रहिए, क्योंकि बीमारियाँ बहुत बढ़े जा रही हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। उसको आगे मत बढ़ाया कीजिए, वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। और ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ। और पर्सनल हीलिंग करवाइए अपने और अपने पर्सन की ज़्यादा कराइए, क्योंकि वो जो लविंग एनर्जी में थे पहले, जितना प्यार करते थे, केयर करते थे, जब थर्ड पार्टी से नहीं मिले थे, तो वैसी एनर्जी में मैं लाती हूँ आप लोगों के पास। डिवाइन गॉड्स, एंजल्स और यूनिवर्स की मदद से मेडिटेट करके, पूजा पाठ करके, मैं 10 दिन का प्रोसेस होता है हीलिंग का, मैं वो करती हूँ और आपके पर्सन को 99.9% आपके पास लाती हूँ हीलिंग करके। तो आप हीलिंग करवाएं। पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, जैसे कि किसी किसी को मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बातें चुभ रही हैं और वो बोल नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो और बता भी नहीं पाते हैं किसी को, क्योंकि लगता है कि सामने वाला हंसेगा, लोग हंसेंगे हमारी बातों से, एंजॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे, शर्म आती है बताने में, और अंदर ही अंदर ब्रेन ट्यूमर होता रहता है, दिमाग में फोड़ा बनता रहता है, पेट में जलन होती रहती है, सिर फटता रहता है, किसी को बता नहीं पाते हम जब कोई बात, जी घबराता रहता है, घबराहट होती रहती है, अंदर ही अंदर गुस्सा होता रहता है इंसान। तो मैं हूँ ना, मुझे बताइए। पर्सनल काउंसलिंग यही चीज़ है। मैं हंसूंगी नहीं, क्योंकि मैं आपकी गुरु माँ हूँ, ठीक है? तो मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, और अगर सलाह मशवरा चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स भी मैं कराती हूँ। 78 कार्ड्स का होता है ये बेसिक कोर्स, और 8 to 10 डेज में हो जाता है। हाँ, महंगा ज़रूर है, लेकिन आपके बहुत मदद करेगा, बहुत काम आएगा आपको भी। आप सबसे बड़ी बात, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, घर से ही कमाएंगे, लोगों की मदद करेंगे पर्सनल हीलिंग में, पर्सनल रीडिंग कर पाएंगे, कमा पाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, इज्जत शोहरत नाम पैसा कमा पाएंगे। और क्या चाहिए? और तो और आप अपना और अपने अपनों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खुद देख पाएंगे, किसी टैरो रीडर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही देख पाएंगे। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स सीखिए आप लोग। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, आप बुकिंग कराइए, और जिस टाइम आप बुकिंग करा देंगे, पेमेंट कर देंगे, उस टाइम अगर मैं फ्री होंगी, आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं आपकी रीडिंग उसी टाइम तत्काल सेवा से कर दूंगी, ठीक है? जो लोग नए आए हैं, इस वीडियो को ऐसे ही देखकर मत जाएं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी और आपकी गुड कर्मास सस्टेन होंगे। और यही सेटअप में मेरा सेकंड चैनल है, एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT, एंजल सोल टैरो। जैसे ही आप टाइप करेंगे यही वाला सेटअप आ जाएगा, गणेश जी मेरे आ जाएंगे, गन्नू महाराज आ जाएंगे। आप वहाँ जाके लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए, और हो सके तो कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस भी देखिए। 4-5 वीडियोस दिए हैं अभी, क्योंकि आप लोग एनकरेज करते ही नहीं, लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन को दबाते ही नहीं। जब आप 8,500 मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे बच्चे, फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मदद ही नहीं कर रहे, एनकरेज ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या वीडियोज़ बनाऊँ? अब आप लोग ये वाला वीडियो देखने के बाद तुरंत तत्काल भाव से जाएंगे, तत्काल प्रभाव से जाएंगे, एंजल सोल टैरो को टाइप करेंगे और लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन, बेल बटन दबाएंगे। लेकिन पहले ये वीडियो देखते हुए जाइए, ठीक है? आज का वीडियो क्या है? 17 जनवरी को पूर्णमासी थी, यानी कि कल पूर्णमासी थी, तो मन के विचार चेंज होते हैं, दिल दिमाग चेंज होता है, क्या बदलाव आता है, मन को अच्छा नहीं लगता है, मन को बुरा लगता है,
क्या फीलिंग आती है, क्या होता है उस टाइम, तो वो सारे बदलाव हम देखेंगे जो आपके पूर्णमासी के टाइम पे 17 जनवरी को हुए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था आपके साथ ऐसा, दिल दिमाग, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या हुआ क्या था आप लोगों के साथ, वो देखते हैं हम। चलिए, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन गॉड, कि क्या हुआ था 17 जनवरी पूर्णमासी को, जब मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हुआ क्या था, जब ये पूर्णमासी हुई थी, जब पूरा चांद आया था, न्यू मून आया था, तो क्या बदलाव या क्या मन में ऐसे भाव आए थे, क्या हुआ था मेरे व्यूअर्स, मेरे बच्चों के साथ, क्या थी करंट एनर्जी उस टाइम, देखते हैं। राइटनेस, सिजोफ्रेनिया, मन में क्या हुआ था, क्या हलचल मची थी, क्योंकि जब चंद्रमा हमारा एक माँ से रिलेटेड होता है और एक मन से रिलेटेड होता है, कि हमारे मन में जब ये चंद्रमा घटता बढ़ता है तो हमारे मन में जो उथल पुथल होती है वो हम देखते हैं। तो कल न्यू मून था, पूर्णमासी थी, तो क्या उथल पुथल हुई थी आपके मन में, तो ज़रा हम देख लेते हैं। न्यू मून में क्या बदलाव आए थे आपके मन में। द रिबेल, ओके, द माइजर, काफ़ी विचार आपके चेंज हुए थे कल, जो न्यू मून हुआ था, पूर्णमासी हुई थी, आपके काफ़ी विचार उथल पुथल हुए हैं, मैं देख रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज़, अच्छा जी, ये भी हुआ था आपके दिल में, ये विचार भी आया था कॉम्प्रोमाइज़ का। कंप्लीशन, मोमेंट टू मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी बदलाव आए थे आपके मन में, मैं देख रही हूँ, देख पा रही हूँ मैं ये कार्ड से। एग्जिस्टेंस, वी आर द वर्ल्ड, गिल्ट, ऑर्डिनरीनेस, बॉटम ऑफ द डेक में है द सोर्स। अपने टैरो कार्ड से निकालते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। द हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, 7, 3, 14, ये आपके लिए मायने रखते हैं। 4, 6, 2, 1, 10, 8, 16, 9, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओके। और देखते हैं आपके मन में क्या विचार उठे थे या क्या हुआ था आपके साथ, क्या एनर्जी थी आपकी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, क्या एनर्जी थी मेरे बच्चों की, मेरे व्यूअर्स की। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्राइल, सिक्स्थ चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, द थिंकिंग वुमन, अटैचमेंट, healer of the ages, road to personal healing and happiness.
तो अब हम देख लेते हैं राशियाँ। वाटर साइन, कप्स का कार्ड है वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वेंस का कार्ड है फायर साइन, एरीज सजिटेरियस लियो। पेंटिकल्स के कार्ड हैं अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। सोर्ड्स के भी साइन है एयर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज सजिटेरियस लियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, क्या एनर्जी थी पूर्णमासी को, न्यू मून को आप लोगों की? मोमेंट टू मोमेंट आप जी रहे थे, जैसी भी ज़िंदगी चल रही है। कंजूसी भी कर रहे हैं आप किन्हीं चीज़ों में, अपनी फीलिंग्स में भी कर रहे हैं शायद, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये अटैचमेंट जो हमें अपने पर्सन से है वो कब तक रहेगी, कब आएंगे वो। मतलब इतने चेन से जुड़े हुए हैं आप, चेन का मतलब कि उनका इंतज़ार कर रहे हैं। चेन नहीं है आपके हाथ या पैरों में, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं, थक चुके हैं। अटैचमेंट इतनी तगड़ी है उनसे, थक चुके हैं। हीलिंग हो रही है आपकी, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन थर्ड आई आपकी हील नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच विचारों में हैं आप। थ्रोट चक्रा, कभी कभी आप कुछ गलत भी बोल रहे हैं, गलत सोच भी रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। मन बड़ा अशांत है और गलत भी उलट सुलट भी बोल रहे हैं आप किन्हीं लोगों से। स्ट्रेंथ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हर्मिट मोड में अब आप आ चुके हैं। चुप, बिल्कुल चुप रहना शुरू कर दिया है आपने, कभी गलत बोल रहे हैं, कभी चुप रह रहे हैं। न्यू बिगनिंग होगी, ये कह रही हूँ मैं आपसे। आप किन्हीं लोगों से लड़ भी रहे हैं, अपने लोगों से ही लड़ रहे हो क्या पता। बहुत रिबेलियस हो रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि एंटी हो जाना बातों से। कोई कुछ कह रहा है आपके भले के लिए भी कह रहा है, तब भी आप उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। उन्हें दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी कह रहा है ये सही है वो सही है, मतलब उथल पुथल हो रहा है बहुत ज़्यादा। चावल अभी पक्के नहीं हैं आपके, बहुत कच्चापन आ गया है दोबारा से। कभी आप सोचते हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ ही उन्हें अपना लें, वो थर्ड पार्टी भी रख लें, हमें भी रख लें, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में भी आ रहे हैं आप। कब होगा ये कंप्लीशन हमारी जीवन का, कब मैं अपने पर्सन से मिलूँगी। अपनी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या है मेरा अस्तित्व, आखिर है क्या, मैं क्या हूँ उनके लिए, या क्यों आई हूँ मैं ज़िंदगी में। आप अपने अस्तित्व पर भी वो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं उनके लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं। गिल्ट में भी हैं कि क्यों मेरा दिमाग चला नहीं जब वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे, गिल्ट में हैं। कभी कभी आप बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, कभी गिल्ट में आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कभी आप सोचते हैं हम तो पूरा इतने सातों जन्म के साथी हैं, पुराने जन्म से हम आशिक हैं एक दूसरे के, फिर ये देरी क्यों कर रहे हैं आने में। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कि चलो थर्ड पार्टी के साथ ही अपना लेंगे। समझ नहीं आ रहा, फाइटिंग अपने दिल दिमाग में फाइटिंग कर रहे हैं आप, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो जल्दी से आएँ, मैं उनकी रानी हूँ वो मेरे राजा हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं। जब थर्ड पार्टी ने चीटिंग भी कर दिया तब भी क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसा थर्ड पार्टी उन्हें दे रही है, इतने सातों तरह के प्याले दे रही है, क्या ऐसी उन्हें चांसेस दे रही है, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है जो वो ट्रैवल करके मेरे पास नहीं आ रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल भी वो हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, कहानी तो यही है। पर्सनल हीलिंग आपकी तो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उनकी तो नहीं हो रही ना। पर्सनल हीलिंग कराएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, पर्सनल रीडिंग कराएं। देखिए आप सोच रहे हैं कब आएंगे वो उसको छोड़ के, थर्ड पार्टी को छोड़ के सोचे जा रहे हैं, सोच सोच के अपना दिमाग सड़ा रहे हैं। अरे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए ना, अपना करियर बनाइए, वो तो आएंगे ही। फिर आपका बेस चक्रा भी अभी हील नहीं है, हीलिंग हो रही है धीरे धीरे, लेकिन सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई आपकी बंद है, थ्रोट चक्र आपका बंद है, अब बेस चक्र भी बंद है। जिनका बेस चक्र बंद होता है उनके रिश्ते बड़ी मुश्किल से निभते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि वो प्यार देने आएंगे आपको, और सक्सेस और मैरिज का कार्ड है तो वो आएंगे। लेकिन आप इन्हीं उधेड़बुन में कब आएंगे, बहुत ज़्यादा एंटी हो रहे हैं। जो अपना चाह रहे हैं, आपका जो भला चाहते हैं, उनसे भी आप लड़ रहे हैं।
कभी आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ हमें अपना लें, कभी आप सोच रहे हैं कब कंप्लीशन होगा हमारे जीवन का, कभी आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कभी आप सोच रहे हैं कि मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस जीवन में, कभी आप सोच रहे हैं हम पुराने जन्म के प्रेमी हैं, कब आप सोच रहे हैं कि हमें पता क्यों नहीं चला, बालों को नोच नोच के गिल्ट में आ रहे हैं कि क्यों नहीं पता चला कि ये थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कभी आप अपनों से ही फाइटिंग कर रहे हैं, कभी आप अपने ही दिल दिमाग से फाइटिंग कर रहे हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, मैं तो ये कह रही हूँ। कभी आप अपने आप को छोड़ दिया है, आपने मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, मतलब आपके साथ ये सब हो रहा था पूर्णमासी के टाइम, न्यू मून के टाइम, कि बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे, अटैचमेंट उनकी तरफ बहुत महसूस कर रहे थे। ये अटैचमेंट कब ख़त्म होएगी ये भी सोच रहे थे, ख़त्म ही हो जाए इससे अच्छा जब कंप्लीशन नहीं लिखा तो, मतलब बहुत रिबेलियस हो रहे थे, उल्टा उल्टा भी सोच रहे थे, दिमाग भी ख़राब हो रहा था, सिजोफ्रेनियस भी बन रहे थे। कब होगा हमारा कंप्लीशन, क्या है मेरा अस्तित्व, क्यों मेरे को पता नहीं चला ये जब थर्ड पार्टी में गए, कब लेंगे ये एक्शन, उसने चीटिंग भी कर दी है थर्ड पार्टी ने तब भी नहीं आ रहे हैं, दिमाग घूमे जा रहा है, पजल 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 पजल, कभी एकांत में चले गए हैं आप, कभी अपने आप से ही लड़ रहे हैं, कभी दिमाग घूम रहा है, सिजोफ्रेनिया 2-3 चीज़ों में घूम रहा है, कभी आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहने को तैयार हैं, हम उनके साथ, वो आए तो सही। तो मतलब आपका दिमाग कल बहुत पजल रहा, दिल दिमाग में बहुत द्वंद्व हुआ, बहुत फाइटिंग हुई, बहुत ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब हुआ कल। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि वो प्यार देने आएंगे, और मैरिज और सक्सेस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो आप गिल्ट में मत आइए, अपने दिल दिमाग को संभालिए। हाँ, मून की एनर्जी में होता है ऐसा, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी दिमाग पजल हो जाता है, कभी डिप्रेशन, एंजाइटी, दिमाग बिल्कुल ही घूम जाता है, समझ ही नहीं आता है कुछ, अपनों से भी लड़ रहे हैं, अपने आप से भी लड़ रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं है, अब लड़ने की ताकत नहीं है। तो ये सब हो रहा था आपके साथ न्यू मून यानी कि पूर्णमासी के टाइम। अब हम देखते हैं क्या आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है बच्चों, क्या गाइडेंस मिल रही है आपको? चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। इन द नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है, आने वाले कुछ समय में कुछ होने वाला है। और देख लेते हैं, देयर इज समथिंग बेटर, जो आप सोच रहे हो उससे भी अच्छा कुछ होने वाला है। तो आप निराश मत होइए, अपने आप से दिल दिमाग से लड़िए मत, अपनों से मत लड़िए, बी असर्टिव, जो भी कहना है सीधा कहिए, घुमा फिरा के मत करिए, थोड़ा रॉब वाली टोन में रहिए, लल्लू पंजू मत रहिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा तो अपने लोगों से जो आपको प्यार करते हैं उनसे मदद मांगिए। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। अब इट्स अप टू यू, ये आप पर ही है, जो भी है आप जो करना चाहते हैं वो करिए, आप पर है ये निर्धारित। इफ़ यू बिलीव, देखिए इफ़ यू बिलीव, इट्स अप टू यू ऐसा ही आ रहा है, अगर आप समझते हैं तो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर कुछ होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन किया कीजिए बच्चों, प्रेयर्स, एफर्मेशंस, पॉजिटिव मैसेजेस भेजा कीजिए अपने पर्सन को। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ होने वाला है, आने वाले कुछ महीनों में कुछ होने वाला है, आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ महीनों में, 1 साल के अंदर कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ तो रिकवरी, भुगतान होने वाला है आपके नुकसान का। पीसफुल रेजोल्यूशन, सुख शांति आएगी ही आएगी आपकी लाइफ में, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। अभी जैसे सुख शांति नहीं है लेकिन आएगी ज़रूर। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। अब आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ गया उनके आने का, वेट, थोड़ा वेट करिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, थोड़ा वेट करिए, आपकी सिचुएशन बढ़िया होगी, जो आपकी अभी है उससे तो बढ़िया ही होगी। लेट गो, जाने दीजिए, अभी बात को जाने दीजिए, अभी सब चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है।
अब देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा पहला कदम उठाने के लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं आज आप। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों के साकार होने का इंतज़ार कीजिए, होने वाले हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। ये जो टफ साइकिल है, ये जो जीवन चल रहा है आपका, बड़ा टफ चल रहा है, बड़ा मुश्किलों में चल रहा है, वो अब ख़त्म होने वाला है। अब अच्छा आएगा, जो भी आएगा। अब फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। कुछ ना कुछ फियरी आने वाला है आपकी लाइफ में। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके अपने सेफ हैं, चाहे नेगेटिव एनर्जी से, चाहे बीमारियों से, चाहे महामारी से, सबसे सेफ हैं। ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। खाना खाइए, मेडिटेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मंत्रा चांटिंग कीजिए। ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने जो डर हैं उन पर काम कीजिए, डरिए मत किसी भी चीज़ से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। नामुमकिन कुछ नहीं है, मुमकिन होने वाले हैं नामुमकिन चीज़ें। ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ये देखिए, न्याय मिलेगा आपको और आप जीतेंगे अब सारी जंग। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। घमंड मत कीजिएगा किसी भी बात का। ठीक है बच्चों। चलिए, कुछ प्यारी सी बातें, कुछ प्यार के नोट्स पढ़ते हैं आपके लिए जो आपको पसंद आते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं आपको। वी आर अ परफेक्ट मैच। We are a perfect match. You smell good. Holding your hands while watching a movie is just awesome. You never give up on me when I am at my worst. You bring a smile to my face every morning. You can spend hours doing nothing but talking. If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in my life. You are my other half. Even when you are angry or gloomy, you are still adorable. If all I have ever had was you, that would be enough. I trust you with my life and heart. I feel at ease when I am with you. You would do anything I want. I say. You stare at me like I am best looking person in the world. I can stare at you for hours when you are sleeping. The way you walk, talk, smile or laugh or even cry just melts my heart. I start missing you the second you leave. You have taught me what love is all about. You always surprise me in nice way. I learn something new from you every day. You love unconditionally. You have the cutest smile on earth. Your nose is the cutest in the world. You are a perfect match. You smell good. Holding your hands while watching a movie is just awesome. You never give up on me when I'm at first. You bring a smile to my face every morning. You can spend hours doing nothing but talking. I trust you with my life and heart. ये सब हो गया है, अब दोबारा से हो रहा है, दोबारा से पढ़ना पड़ा। I feel comfortable in your arms. ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट डाउन बिलो। और भी कोई वीडियोस बनवाने हो तो वो भी कमेंट में लिख दिया कीजिए। वीडियो के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर होता है, व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए। कोई चार्जेस वगैरह पूछने हो, कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए। कमेंट्स में रात को पढ़ती हूँ तो कमेंट्स में तो बस अच्छा है बुरा है जो भी है वो सब लिखा कीजिए। बाकी चार्जेस वगैरह पूछने हो तो व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए। ओके। ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, आगे मत बढ़ाया कीजिए, वरना कोई पॉइंट आपसे रह जाएगा, कोई गाइडेंस आप लोगों से रह जाएगी। जो लोग नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब बेल बटन को दबा दीजिए। आजकल प्यार नहीं दे रहे हैं आप लोग मुझे, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब बेल बटन कुछ नहीं जाता, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी और आपके गुड कर्मास सस्टेन होंगे। मेरा दूसरा चैनल है, सेकंड चैनल, यही सेटअप है, एंजल सोल टैरो, ANGEL SOUL TAROT, एंजल सोल टैरो।
टाइप करेंगे यही सेटअप आ जाएगा। कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस हैं 4-5, देखने हो तो देख लीजिएगा, वरना लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन वाल बटन जरूर दबाइएगा। जो मेरे 8,500 जो मेरे फैमिली मेम्बर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरे बच्चे, गुरु माँ मांग रही है कुछ आपसे, सेकंड चैनल पे जाइए एंजल सोल टैरो पे, इस वीडियो के खत्म होते ही जाएंगे ना आप, मैं विश्वास कर रही हूँ। लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन वाल बटन को दबा दीजिए, और अगर मेरे को कुछ फेवर करना चाहते हैं तो वीडियोस देख लीजिएगा कैंडल वैक्स रीडिंग के, ठीक है। और मैं पर्सनल हीलिंग भी करती हूँ, आपके पर्सन की लविंग केयरिंग एनर्जी में वापस लाती हूँ, डिवाइन गॉड्स, एंजल्स, यूनिवर्स से की मदद से और मेडिटेशन से, मंत्रा चांटिंग से मैं लाती हूँ। 10 दिन का प्रोसेस होता है हीलिंग में, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग का बेसिक कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो 78 कार्ड्स का होता है ये कोर्स बेसिक, क्योंकि हमारी अगर नींव अच्छी होगी टैरो कार्ड रीडिंग अगर हमें सीखना है, नींव यही होती है बेसिक कोर्स 78 कार्ड्स का। अगर आप ये सीख लेंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, और अपना और अपने लोगों का भी आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान पाएंगे, और घर से ही आप बिजनेस करेंगे, और घर से ही आप लोगों को हील भी करेंगे, सोशल वर्क भी हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, आप लोगों की उत्सुकता, जिज्ञासा और दुख देखकर, समस्याएं देखकर, तो आप बुकिंग कराएं। और अगर मैं फ्री होंगी उस टाइम, जिस टाइम आपने बुकिंग कराई हो, पेमेंट दी हो, तो मैं उस टाइम आपकी रीडिंग कर दूंगी उसी टाइम, ठीक है। और पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, आप मुझसे अपने मन की बात कर सकते हैं, दिल दिमाग खाली कर सकते हैं, हल्का महसूस कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ, किसी को मेरा सुझाव, मशवरा, सलाह मशवरा कुछ चाहिए तो मैं पर्सनल कंसल्टेशन भी करती हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की रीडिंग, आप होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेंगे नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ना हो घर के पास या कहीं भी पॉजिटिव लोग आपके आसपास, घर में रहिए, पूजा पाठ कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बड़ों की या नीडी लोगों की मदद कीजिए, प्यासों को पानी पिलाइए, चिड़ियाओं के लिए पानी रखिए, खाना रखिए, ये सब पॉजिटिव सोच की बातें होती हैं, ठीक है। अच्छा सोचिए, ठीक है। और नेगेटिविटी मत फैलाइए, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, बिल्कुल भी नेगेटिव ही होगा, वरना पॉजिटिव सोचना है अपन को, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल। आप मेरे बच्चे हैं और बच्चे रहेंगे, मैं आपको ब्लेसिंग दिलवाऊंगी यूनिवर्स से कि आपका सब कुछ अच्छा हो। लेकिन लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबाइए, और मेरे दूसरे चैनल एंजल सोल टैरो को भी जाकर लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबाइए, और हो सके तो कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस देखिए। थैंक यू। इन रिटर्न मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आप लोगों को खुशियां 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 मिले। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी, यूनिवर्स, डिवाइन गॉड्स, एंजल्स। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। आई लव यू ऑल।